अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसे ही शादो आबाद रखे, जब तक दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, और जब दुनिया से रुखसती हो तो ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, वो कहते हैं ना कि जो काम किसी सच्चे यकीन के साथ, यानी कोई नेक काम अगर कर रहे हो और अल्लाह के यकीन के साथ, यानी कि ईमान की पुख्तगी के साथ अगर करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें ज़रूर साथ देता है। ऐसा ही एक वाक़या गुज़रा है जो कि मिस्र का है। वहाँ का एक नौजवान जो कि एक बोतल में जो है अनाज भरा, और उसको उसका जो मकसद था कि वो बोतल उस दरिया में डाले। दरिया जो है वो उसकी जो लहरें हैं, उस बोतल को गजा के तट पर, यानी गजा के किनारे पर जो है वो पहुंच जाए बोतल, उसका मकसद ये था। और उसने यकीन के साथ जो है उस बोतल में जो है कुछ अनाज डाले और उस दरिया में डाल दिए, और उसका जो है वीडियो जो है वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है उस नेक काम को करने के लिए एकजुट हो गए। और कहा यह भी जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो उस नौजवान ने उस बोतल को दरिया में डाला था, वो गजा के एक नौजवान ने उसको पा लिया है। वहाँ वो वीडियो जो है ऐसा माना जा रहा है, और सामने आया है वीडियो कि उस बोतल को वहाँ के जो है गजा के एक नौजवान ने भी पा लिया है। तो यानी कि जो उसका मकसद था, अल्लाह ताला ने उस मकसद को उसका साथ दिया, और उसके मकसद को, उसके नेक काम को कबूल कर लिया। और उसकी देखी देखा जो है कई सारे जो है मिस्र के नौजवान जो है उस दरिया के सामने आकर बोतल में कुछ अनाजें, दालें वगैरह डाल डाल करके जो है उस दरिया में डाल दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इस बोतल को उस गजा के किनारे, जो देश बसा हुआ है, जो उस तट के किनारे है, समुद्र के किनारे है, वहां तक जो है पहुंच जाएगा गजा के लोगों के लिए। ये जो है एक, जो अभी जो हालात है वहाँ के, तो बहुत ही अच्छा काम किया है उस नौजवान ने। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि आप वीडियो में देख रहे होंगे या देख चुके होंगे, स्क्रीन पर हमने लगाई है। तो कहने का जो सार है, कहने का जो मकसद है, वो ये है दोस्तों कि जो हमारे हिंदुस्तान के आज हालात बने हुए हैं, जो हमारे जो नेता लोग हैं जो कि कुर्सियों पर बैठे हैं और एक जो है संप्रदाय को बढ़ावा दे रहे हैं, या उनके जो गलत कार्यों को भी जो वो नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे जो हैं कांवड़िए, जो आप लोग देखते होंगे वीडियो में कि कहाँ-कहाँ उत्पात मचाए, लेकिन इस सरकार को कहीं भी नहीं दिखा। चाहे जितनी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाया हो, गाड़ियों को तोड़ा गया हो, पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि एक फौजी को भी रेलवे स्टेशन पर मारा पीटा जाता है, लेकिन उनको 30 मिनट यानी आधा घंटा के अंदर जो है जमानत मिल जाती है। अगर वहीं पर कोई देश का मुसलमान हो, तो उसके घर को पहले ढूंढा जाता है। कोई भी मुसलमान किसी भी आरोप में हो तो उसको बाद में ढूंढा जाएगा, लेकिन उसके घर के कागजात को, उसके घर को पहले ढूंढा जाएगा कि इसका घर गिराने लायक है कि नहीं। यानी कि अगर थोड़ा सा भी चांस रहेगा कि इसका घर गिराया जा सकता है, तो घर गिराने में जो है देर नहीं करती है, बुलडोजर चलाने में देर नहीं करती है सरकार। लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरे लोग उत्पात मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, लेकिन उनके कान, उनके आंख जो है सब देखते नहीं हैं, उनकी आंखें नहीं देखती हैं, उनके कान बहरे हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हम में से जो है ये जो आज के हालात हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओलमा तो जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, वो तो बीच में नहीं आते हैं। कोई कायद बनने के लिए तैयार नहीं है, और जो कोई है तो उसको लोग जो है बुरा भला कहते हैं, बी टीम कहते हैं, सी टीम कहते हैं। हम किसी पार्टी के न प्रवक्ता हैं, ना किसी पार्टी को वो करते हैं, लेकिन बस ये है कि जो हक बोलता है उसके साथ रहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। दोस्तों, आप नेता उसको चुनिए, आप कायद उसको मानिए जो आपके हक के लिए लड़ता हो, जो आपके हक के लिए आवाज को बुलंद करता हो संसद में,
सदन में जो भी है, वो आपकी आवाज बुलंद करता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर आपकी आवाज आपके मसले को जो है वो सदन में, संसद में नहीं रखता है, विधानसभा में नहीं रखता है, तो उसको, ऐसे नेता को, ऐसे कायद को आप हटा दीजिए। ऐसे कायद को चुनना बेकार है। और दोस्तों, हम ही में से किसी नौजवान को, हम में से, आप में से किसी नौजवान को आगे आना होगा, उस नौजवान के तरह जो मिस्र का नौजवान है। उसने जो है नेक दिल से, इरादे से जो है वो काम किया और अल्लाह ताला ने उसे को कबूल कर लिया, और बहुत सारे लोग उस काम में लग गए हैं कि बोतलें भर भर के जो है दरिया में डाल रहे हैं। तो इसी तरह जो है हम ही में से, नौजवानों में से, हम दूसरों को, दूसरे की ओर टकटकी लगा कर ना देखते हुए, हम खुद में वो जज्बा पैदा करें। हम आज बोलते हैं ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसमें जो है मुआशरे में सुधार होगा। बेशक इसमें मुआशरे में सुधार होगा, लेकिन दोस्तों, सिर्फ पढ़ाने और लिखाने से मुआशरे में सुधार नहीं होगा, बल्कि सियासत में आने से, सियासत में आने से जो है मुआशरा जो है आपका और बुलंद हो जाएगा। हमको सियासत में आना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम सियासत में नहीं आएंगे तो जो है आज के जो हालात हैं, चाहे जितनी हम पढ़ाई कर लें, चाहे जितने डॉक्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, लेकिन ऐसे ऐसे जब सियासतदान हमारे ऊपर रहेंगे तो जो है हमारा भला नहीं हो पाएगा। हमको सियासत में भी जो है कदम रखना है, और सभी को नहीं कूद जाना है, लेकिन उसमें से जो कायद, जो आपके लिए बोलता हो, जो हक के लिए बोलता हो, उसको चुनिए। ऐसा नहीं है कि किसी लल्लू पंजू को आप चुन लिए। आप अपने कायद को चुनिए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए। आपका जो है सियासी जो लीडर है वो मजबूत होगा, वो आपके हक के लिए बोलता होगा। जैसा कि हैदराबाद के ओवैसी हैं, वो हक के लिए बोलते हैं। तो आप जो है किसी भी पार्टी का, कोई ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि अगर मुसलमान है तो दूसरे पार्टी का है, तो अगर वो आपके हक के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई हिंदू भाई भी है, अगर आपके हक के लिए बोल रहा है तो वो ठीक है। कोई मुसलमान भी है लेकिन आपके हक के लिए नहीं बोल रहा है, तो वो कौन सा फिर, वो तो फिर बेकार ही है ना। और कोई जो है हिंदू भाई भी है, अगर आपके हक के लिए बोल रहा है और सच्चे दिल से बोल रहा है, तो उसका साथ हमको जरूर देना चाहिए। अगर हम नहीं आ पा रहे हैं सियासत में, या कोई हमारे आसपास नहीं है, तो हमको उसको जरूर चुनना चाहिए, अगर वो हमारे हक के लिए बोल रहा है तो। दोस्तों, कहने का बस मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को लिखाइए, पढ़ाइए। हम जो है इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने के साथ साथ जो है हम सियासत में भी जो है कदम रखें। अगर हम जो हमारे जो छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है, जो कि कहीं कहीं ऐसे शहरों में, यानी कि जो भी है, तो वहाँ मसले हो जाते हैं। कोई भी मसला हो गया तो दूसरे पक्ष के जितने भी चुटपुंगे लुटपुंगे, जितने भी नेता आएंगे, ये अधिकारी आएंगे, पदाधिकारी हैं, ये संघ के अधिकारी हैं, ये फला दल के हैं, ये फला दल के नेता हैं, ये जो है, मतलब कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे। चाहे किसी भी एरिया में हो, कोई भी बात हो जाए, तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन मुसलमानों का कोई वही नहीं है। सिर्फ एक नेता है, वो कहाँ कहाँ पहुंचेगा। इसलिए जो है अपने इलाके का जो है नेता खड़ा करिए, अपने इलाके का जो है बोलने वाला खड़ा करिए, जो है उसके दिल में खौफ ना हो, उससे उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो बस। ऐसा नेता चुनिए अपने इलाके से, ऐसा ऐसा नेता बनाइए। जब आप देखिए, हर आदमी जो है तो सोचता है कि हम बोलें, कौम के लिए बोले। हर आदमी सोचता है, हर इंसान सोचता है कि हम कौम के लिए बोले, लेकिन कौम में ही ऐसे ऐसे गद्दार लोग छुपे होते हैं कि अपनों का ही साथ नहीं देते। अगर कोई कोई भाई जो है, कोई मुसलमान भाई जो है उठता है, कुछ बोलता है, बोलने के लिए उस खड़ा होता है, तो लोग उसको जो है खींचने में ज्यादा लग जाते हैं, बल्कि ना कि उसको उठाने में। तो ऐसा होता है, इसीलिए कोई तैयार नहीं होता हमारे मुआशरे में, हमारे कौम में से कोई ऐसा इंसान जो है, कोई ऐसा लीडर जल्दी तैयार नहीं होता कि हम उसको उठाने के बजाय उसको, उसके टांग को पकड़कर खींचने लगते हैं ना, उसकी बुराइयां करने लगते हैं। हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसकी बुराइयां करने लगते हैं। ऐसे ही कोई हमारे मुआशरे में, जैसे कोई स्कूल बना रहा है, कोई मकतब बना रहा है, बहुत सारे भाई है जो कि बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी मदद करने के बजाय लोग उनकी टांगे खींचते हैं कि अरे ये तो पैसा खा जाता है, ये कर जाता है, वो कर जाता है।
कोई किसी गरीब का जो है मदद कर रहा है, फाउंडेशन चला रहा है, तो उसमें जो है मदद करने जो इंसान मदद करता है वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो 1 रुपया भी नहीं देता है वो 52 चीज बोलता है उसमें। 52 फिर ये निकालता है कि ये इंसान, अरे ये पता नहीं पैसे का क्या करेगा। अरे उसका आमाल वो जाने, वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान हो, ठीक है। आप जो है पैसे देकर जो है फुर्सत हो लिए, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो उसका हकदार है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो बेसहारा है, उस तक वो पहुंचाए। और उसमें जो है जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है, आप तो जो है जितना आपसे हो सका पैसा देकर निकल गए, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी होती है और वो बढ़ जाती है, उस गरीब तक, उस हकदार तक जो है उसका जो है हक पहुंचाने में जो दिक्कतें आती हैं, मशक्कतें आती हैं, वही इंसान जानता है जो करता है ये सब। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है मुआशरे के लिए, कौम के लिए, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई मीडिया चैनल चला रहा है, कोई आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, तो उसका साथ जरूर दीजिए, उसकी टांगे ना खींचिए, उसकी बुराई ना कीजिए। कहने का मकसद सिर्फ यही है, आज की इस वीडियो का भी मकसद सिर्फ यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी कौम के लिए जो भी हो सके, अपने देश के लिए जो भी हो सके वो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।